फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की मोस्ट अवेटेड हाउसिंग स्कीम डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 लॉन्च हो चुकी है। डीडीए ने अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है। आई होप आपने डीडीए का ब्रोशर को डाउनलोड करके उसको गो थ्रू कर लिया होगा। अपनी इस स्कीम में डीडीए 30,592 फ्लैट्स जो है सेल करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे, जिसमें कि एलआईजी फ्लैट्स भी रहेंगे, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी रहेंगे, एमआईजी फ्लैट्स भी रहेंगे, एचआईजी फ्लैट्स भी रहेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स डीडीए ऑक्शन करेगा। तो फ्रेंड्स एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स का तो ऑक्शन ही होगा, लेकिन जो यहाँ पे एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं नरेला के। तो नरेला के जो फ्लैट्स रहेंगे वो फास्ट कम फास्ट सर्व बेस पे सेल आउट करेगा डीडीए। और फास्ट कम फास्ट सर्व बेस पे फ्लैट की बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 2,500 रुपीज़ पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी। तो उस समय आप अपने फ्लैट की बुकिंग करेंगे। यह थी इस स्कीम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की विजिट करेंगे। इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की विजिट के साथ साथ हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के आसपास की लोकेशन को भी देखेंगे। लास्ट में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आप द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए जाते हैं, यानी कि आपको वह फ्लैट पसंद आते हैं, उसको आप बुक करना चाहते हैं, तो आपको उनमें से कौन से फ्लैट को बुक करना चाहिए, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बात करें तो यहाँ पे कुल 1008 फ्लैट्स रखे जाएंगे डीडीए के द्वारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे बुकिंग के लिए। और इन फ्लैट्स की जो कॉस्ट रखी है डीडीए ने 33,60,000 से लेकर 34,50,000 तक। फ्रेंड्स इन फ्लैट्स के एरिया की बात करें तो इन फ्लैट्स का एरिया रहेगा 58 स्क्वायर मीटर से लेकर 59 स्क्वायर मीटर। बहुत लोगों को शायद स्क्वायर मीटर क्लियर ना हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गज में, क्योंकि दिल्ली वाले लोग जो है गज की भाषा समझते हैं कि कितने गज का प्लॉट। यदि इसको गज में कैलकुलेट करें तो यह 70 से 71 गज का होगा। तो जो फ्लैट का साइज रहेगा कुल उसका एरिया रहेगा 70 से 71 गज का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स एक बार इन फ्लैट्स का बाहर से एक और व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड जैसा कि हमने इन फ्लैट्स को बाहर से देखा, इसमें 13 फ्लोर है, मतलब इसमें 13 फ्लोर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिफ्ट की फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है कि लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, लिफ्ट की फैसिलिटी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम फ्लैट को अंदर से देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फ्लैट नंबर G101 है। हम लिविंग रूम से एंटर कर रहे हैं। लिविंग रूम का यहाँ पे साइज़ है 9 फुट बाई 12.4 यानी 12 फुट 4 इंच। लिविंग रूम से ये अटैच्ड बालकनी है। देखिए अच्छा खासा स्पेस है इस बालकनी में। और ये बालकनी का साइज़ है 9.5 फुट बाई 3 फुट, मतलब ये बालकनी जो है बेडरूम से भी अटैच है। मतलब एक कॉमन बालकनी है जो कि बेडरूम और लिविंग रूम से अटैच है। ये बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ है 8 फुट 9 इंच बाई 11 फुट 1 इंच। ये टॉयलेट है। टॉयलेट का साइज़ है 3.1 और 4.5। ये बाथरूम है। बाथरूम है 4 फुट 10 इंच और 3 फुट 3 इंच। ये किचन है। किचन का साइज़ है 7.6 और 5.1। फ्रेंड्स हमने फ्लैट के अंदर देखा कि एक लिविंग रूम है, एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, एक किचन है और एक बेडरूम है। अभी हम लिविंग रूम से बालकनी में गए थे और बालकनी से बेडरूम में होते हुए वापस आए थे। जैसा कि हमने देखा कि बालकनी जो है बेडरूम और लिविंग रूम दोनों से अटैच्ड है। तो एक बार चलते हैं हम बेडरूम में और बेडरूम की बालकनी से लिविंग रूम से होते हुए वापस आते हैं। ये किचन है हमारा, देख सकते हैं साइज आप यहाँ पे। ये बाथरूम, ये टॉयलेट, ये बेडरूम, ये बेडरूम की बालकनी। ये देखिए ये बेडरूम की बालकनी आपके लिविंग रूम की बालकनी से अटैच्ड है, मतलब कि एक सिंगल बालकनी है जो कि आपके लिविंग रूम
और आपके बेडरूम से अटैच्ड है, कॉमन बालकनी है दोनों के लिए। आप बेडरूम से बालकनी में जाएंगे, बालकनी से लिविंग रूम में आ सकते हैं और लिविंग रूम से बालकनी में जाएंगे और बालकनी से बेडरूम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के जस्ट अपोजिट में एक अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनी का नाम है श्याम विहार। दिल्ली की 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज की यदि आप लिस्ट देखेंगे तो यह कॉलोनी 732 नंबर पे इसका नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के आसपास की लोकेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, इन फ्लैट से आप लगभग 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे चलेंगे तो आपको एक शॉपिंग मॉल दिखाई देगा। शॉपिंग मॉल का नाम है वेगस मॉल। फ्रेंड्स, खाने पीने और शॉपिंग के लिए एक अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे आपको हल्दीराम और मैकडी जैसे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वेगस मॉल के जस्ट पास में ही आपको द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। मेट्रो की लाइन भी। यह मेट्रो स्टेशन डीएमआरसी के ब्लू लाइन रूट पे सिचुएटेड है। इस मेट्रो स्टेशन से आपको नोएडा की, वैशाली की, आनंद विहार की, करोल बाग की, कनॉट प्लेस की सीधी मेट्रो मिल जाएगी। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधी मेट्रो। बाकी आपको दिल्ली के किसी भी कोने में जाना है तो आप मेट्रो तो चेंज करके कहीं भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पे कन्वेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 14 के मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में ही वहाँ पे डीटीसी का बस स्टॉप है, जो कि वेगस मॉल के नाम से बस स्टॉप है। द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल। फ्रेंड्स, हमने द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस के आसपास की लोकेशन को देखा और समझा। अब चलते हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं कि इन फ्लैट्स को खरीदने में आपका क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन फ्लैट्स को खरीदने का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये फ्लैट्स जो है द्वारका में है। भाई, द्वारका का नाम है तो द्वारका के फ्लैट्स की एक वैल्यू तो रहती ही है, एक हॉट प्रॉपर्टी तो रहती ही है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये द्वारका में है। दूसरी चीज़, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। ऐसा नहीं है कि डीडीए के फ्लैट जो पिछले 8-10 साल से नहीं बिक रहे थे वही फ्लैट्स डीडीए ने दोबारा रख दिए। ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स हैं। तो दूसरा फ़ायदा तो ये हुआ। तीसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मेट्रो बिल्कुल पास में है, 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे आपको अपना मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। यानी कि जो द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन है आपको बिल्कुल नज़दीक में ही है। ऐसा नहीं है कि नरेला का जो फ्लैट्स हैं डीडीए के, वहाँ पे तो कोई कन्वेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे आपको सिर्फ बस पे डिपेंड रहना पड़ेगा यदि आप पब्लिक व्हीकल का यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज़ आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप कहीं भी फ्लैट ले लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मेट्रो बिल्कुल नज़दीक में है। वेगस मॉल है, अपना खाओ पियो घूमो फिरो तो मॉल भी पास में ही है। इसके अलावा एयरपोर्ट जाना हो कोई दिक्कत नहीं है, नई दिल्ली स्टेशन जाना हो कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट बहुत पास में है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कैब करो चले जाओ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है कोई दिक्कत नहीं है, सीधी मेट्रो पकड़ो, राजीव चौक उतरो, राजीव चौक से नेक्स्ट स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। पुरानी दिल्ली जाना है, राजीव चौक से चेंज करो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। आनंद विहार जाना है, डायरेक्ट मेट्रो आपको आनंद विहार ले जाएगी। वैशाली जाना है, डायरेक्ट मेट्रो आपको वैशाली ले जाएगी। नोएडा जाना है, डायरेक्ट मेट्रो नोएडा के लिए। ये कुछ फ़ायदे हैं इन फ्लैट्स को खरीदने के। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इन फ्लैट्स को खरीदने में आपका लॉस क्या है, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस जानने का प्रयास करते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो यही मुझे लग रहा है कि ये फ्लैट्स जो है द्वारका में है ही नहीं। एक अनऑथराइज कॉलोनी के पैरेलल में एक ज़मीन लेके फ्लैट बना दिए गए हैं। भाई, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन फ्लैट्स के एकदम अपोजिट में एक अनऑथराइज कॉलोनी है श्याम विहार, उसके जस्ट पैरेलल में बना रखे हैं फ्लैट। तो पता नहीं द्वारका है भी कि नहीं, लेकिन डीडीए ने इसको द्वारका नाम दिया है तो हम मान के चलेंगे कि द्वारका में है। बट एक अनऑथराइज कॉलोनी के एकदम सामने आप 32-34 लाख का फ्लैट दे रहे हैं, वही उस कॉलोनी में सिर्फ एक रोड ऐसा क्रॉस करिए आपको उतने में तो ज़मीन मिल जाएगी वहाँ पे। तो कहने का मतलब कि
एक अनऑथराइज कॉलोनी के एकदम पैरेलल में एकदम जस्ट सामने नहीं बनाना चाहिए। बाकी ठीक है, डीडीए ने द्वारका नाम दिया है तो इट्स ओके, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात, इन फ्लैट्स के नाम के आगे लगा है EWS वर्ड। भाई EWS वर्ड लगाया है तो क्या सोच के लगाया? EWS नाम रखा है आपने इन फ्लैट्स का, इसकी कैटेगरी को EWS में डिफाइन किया आपने, तो EWS की तो कुछ तो रिस्पेक्ट करिए। भाई EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग होते हैं वह इसको खरीदेंगे। अब 34 लाख का फ्लैट एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन खरीद रहा है, तो इसका मतलब कि इंडिया अमीर हो गया है तो मतलब तो यही हुआ ना, इंडिया में सब लोग अमीर हो गए हैं। जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला इसको खरीद रहा है तो इसका मतलब इंडिया अमीर हो गया, हम ये मान के चलेंगे। यदि इसके आगे से आप EWS वर्ड हटा देते हैं और उसको LIG वर्ड लगा देते हैं, तब तो फिर भी अफोर्डेबल है, हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई LIG है तो लोअर इनकम ग्रुप के फ्लैट्स हैं, इट्स ओके। लेकिन EWS आपने वहाँ पे वर्ड लगाया, उसके बाद आपने इनकम पे भी कैपिंग कर दी। कैपिंग कर दी 10 लाख रुपए की। भाई 10 लाख रुपए से ज़्यादा फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्लैट की कॉस्ट में तो आपने कोई कैपिंग नहीं की, जो मन किया रेट लिख दिए। ठीक है, इसमें खैर कर क्या सकते हैं, DDA की अपनी मर्जी है, लेकिन फ्लैट्स जो हैं कॉस्टली है इन रिस्पेक्ट ऑफ EWS। यदि इसको EWS माना जाए तो फ्लैट्स जो हैं कॉस्टली हैं। फ्रेंड्स, इन फ्लैट से रिलेटेड जो भी मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताए हैं वह मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह ले लेना, तब आप इन फ्लैट्स की बुकिंग करना, बिना सलाह लिए मत करना। किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह लेना, जान लेना कि इन फ्लैट्स का क्या बेनिफिट रहेगा आपको लेने में इन फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, आप इन फ्लैट्स को देख के जरूर आना, बिना देखे बुक मत करना। किसी के कहने पे, मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे नहीं, आप देख के ज़रूर आना। सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन नज़दीक में, जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इजीली जा सकते हैं, देख के आ जाना। और देखने का टाइम इन्होंने फिक्स कर रखा है सुबह 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद आप कभी भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यदि आप इन फ्लैट्स को लेने का प्लान करते हैं तब कौन सा फ्लैट्स लें। फ्रेंड्स, यदि आप लेने का प्लान करते हैं तो इन फ्लैट्स में दो ब्लॉक हैं, G ब्लॉक और H ब्लॉक। फ्रेंड्स, ये G ब्लॉक है और इसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वह H ब्लॉक की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, G ब्लॉक और H ब्लॉक। फ्रेंड्स, एंट्री गेट से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका पड़ेगा G ब्लॉक, उसके बाद पड़ेगा H ब्लॉक। फ्रेंड्स, आप कोशिश करिएगा कि जो फ्रंट साइड वाले फ्लैट है ना, मतलब एंट्री गेट साइड में, जिधर अपोजिट में श्याम विहार कॉलोनी है, उस साइड के फ्लैट लेना, बैक साइड के मत लेना। क्योंकि फ्रंट साइड में आप फ्लैट लेते हैं तो सूरज की रोशनी सीधा आपके घर पे आएगी। सर्दियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कपड़े सूखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बालकनी में आप इजीली कपड़े सुखाइए, कुछ भी काम करिए, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको मॉइस्चर सा दिखाई देगा, ह्यूमिडिटी सी दिखाई देगी, ऐसा आपको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि एकदम फ्रंट में आपको सुबह सुबह सूरज की रोशनी आएगी। यदि आप बैक साइड में लेते हैं तो मेरे को नहीं लग रहा कि सूरज की रोशनी उधर आएगी। लेकिन यदि आप लेते भी हैं तो एक बार दोपहर में 2 बजे के बाद एक बार जाकर देख लीजिएगा कि वहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ले लें आप, सूरज की रोशनी मिले ही ना। धूप सेकने भी आपको नीचे पार्क में जाना पड़ रहा है या नीचे आपको ग्राउंड में जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा इस चीज़ को सोच के लेना। नॉर्मली बंदा ये चीज़ ध्यान नहीं देता, फिर भी आप ध्यान देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बालकनी इतनी बड़ी दी गई है कि सनलाइट यदि ना आए तो फ़ायदा क्या। बैक साइड के लेकिन तो सनलाइट ही नहीं आएगी, क्या फ़ायदा ऐसे फ्लैट का। फिर भी आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह लेना, तभी आप इन फ्लैट्स को परचेज करना, बट बिना देखे मत खरीदना। किसी भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद भी आप देखना ज़रूर, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।